सज्जनों, भगवत प्रेमियों, बंधुओं, आदरणीय माताएं, आज सद्भावना सम्मेलन का प्रथम दिवस है और हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं। महाराज श्री के दर्शन को कर रहे हैं। ऐसा अवसर सज्जनों जीवन में बहुत कम मिलता है और हमारे ऋषि मुनि लोग इसी अवसर के बारे में भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु हमको भी ऐसा अवसर दें, महान पुरुषों का दर्शन मिले, उनका प्रवचन मिले और उनका जो चरणों का चरणामृत है वो मिले। तो सज्जनों, जरा विचार करने की बात है, आज हम कितना भाग्यशाली हैं जो महाराज श्री के हम सब लोग दर्शन कर रहे हैं। इसलिए सज्जनों, विचार करने की बात यह है, भगवान के अविनाशी नाम के बारे में आपके समक्ष गुरु महाराज के चरणों की दया से धर्म ग्रंथों के आधार पर रखूंगा। आप सभी सज्जन वृंद ध्यान से सुने। सज्जनों, भगवान का जो अविनाशी नाम है, आदि नाम है और चारों युग में जो नाम रहता है, उस नाम के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है और सारे धर्म ग्रंथ उस अविनाशी नाम के बारे में उसका गुणगान गाते हैं। वो अविनाशी नाम हमारे सबके हृदय के अंदर में है और सज्जनों, उसके द्वारा ही हम सब लोग जीवित हैं। वो नाम जब शरीर छोड़ देता है तो जीवन मुर्दा हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। इसको उठा करके शमशान भूमि ले जाते हैं और नीचे से आग लगाते हैं, लकड़ियों के ढेर पर रख देते हैं, आग लगा करके खाक बना देते हैं। सज्जनों, विचार करने की बात है, वो कौन सा नाम है कि जिस नाम को हम माता के पेट में जपते थे। तो सज्जनों, वो नाम जानने के लिए यहाँ कहा जाता है कि वो नाम जानो और वो नाम आप सबके प्राणों में समाया हुआ है। इसलिए सज्जनों, सारे धर्म ग्रंथ उस नाम की महिमा गाते हैं। अगर आप रामायण देखेंगे, रामचरितमानस देखेंगे, तो उसमें भी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस नाम के बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान, राम चरित्र सतकोट मह, लिए महेश जिए जान। सज्जनों, तुलसीदास जी लिखते हैं कि ब्रह्म राम ते वो नाम बड़ा है और बरदायक बरदान, कि जो हमको वर देते हैं उनको भी वो वर देने वाला है। बरदायक बरदान, राम चरित्र सतकोट मह, लिए महेश जिए जान। सतकोट राम चरित्र से महेश जी ने उस अविनाशी नाम को, शंकर भोले बाबा उस अविनाशी नाम को अपने जीवन में जाना। सज्जनों, लिए महेश जिए जान, मान नहीं, उन्होंने जीवन में जाना और समाज में उस पावन पवित्र नाम का प्रचार किया। और भी तुलसीदास जी लिखते हैं, यही मां रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुरति सारा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इसमें रघुपति के उस उदार नाम की महिमा है
जो अति पावन है। अति कोई चीज बड़ा खराब होता है, लेकिन नाम के लिए अति लिख दिया कि अति पावन पुराण श्रुति सारा। सारे श्रुतियों का, पुराणों का वो सार तत्व है। अति पावन पुराण श्रुति सारा। और क्या लिखते हैं आगे? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। वो नाम मंगल का भवन है, अमंगल को हरण करने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। उमा के साथ जो शंकर भोले बाबा जिस नाम को जपते थे, वह नाम सज्जनों हमारा सबका जीवन है, हमारे सबके प्राणों का आधार है। इसलिए उसको प्राणेश्वर नाथ कहते हैं, प्राणों का पति कहते हैं। तो ऐसा नाम हमारे सबके हृदय के अंदर में है। लेकिन सज्जनों, आज इंसान उस नाम को नहीं जानता है। उस नाम का जप करने से, भजन करने से और चिंतन करने से जीवन में सुख और शांति मिलती है। इसलिए सज्जनों, वो नाम हम सब लोग जान सकते हैं। जनाने वाले महान पुरुष आज हमारे सबके सामने मंच पर आसीन हैं। उनके कृपा से वो नाम मिलता है सज्जनों। और वो नाम हृदय के अंदर में सबके है, अक्षर में नहीं लिखा जाता है, वो निअक्षर है। अक्षर में वो नहीं आता है, अनुभव की चीज है। हर व्यक्ति उसका अनुभव कर सकता है गुरु महाराज के चरणों की दया से। हर व्यक्ति उस नाम को जान सकता है। उस नाम के बारे में सज्जनों, रामायण में, रामचरितमानस में पावन नाम, पवित्र नाम, अखंड नाम, महामंत्र करके बताया गया है। और उसी नाम को अगर आप गुरु ग्रंथ देखें तो सतनाम वाहे गुरु कहा गया है उसमें, गुरु ग्रंथ साहब में। और सज्जनों, अगर आप बाइबिल देखें तो होली नेम, सीक्रेट नेम, गोल्डन नेम बताया गया है। उसी नाम को सज्जनों, अगर आप कुरान शरीफ देखें तो कुरान शरीफ में बताया खुदा का पाक नाम। खुदा का पाक नाम वो खुदा का पावन पवित्र नाम है, पाक नाम है, जिसके द्वारा हम सब पवित्र हैं, पावन हैं और एक साथ हम सब लोग मिलकर के बैठते हैं। वो नाम हमारे सबके पास में है। कबीर साहब कहते हैं, सबके पल्ले लाल है, सब ही साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, यह विद रहा कंगाल। कबीर साहब कहते हैं, सबके पल्ले वो राम नाम रूपी लाल है, सबके पल्ले लाल है, सब ही साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, यही विद रहा कंगाल। एक गांठ पड़ी हुई है, ग्रंथि पड़ी हुई है, वो है अज्ञान की ग्रंथि। उसको समय के तत्वदर्शी महान पुरुष सदगुरु महाराज जी खोलते हैं। जब तक वो ग्रंथि नहीं खुलेगी तब तक सज्जनों हमको उस खजाना का ज्ञान नहीं होगा, उस नाम का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हमको समय के तत्वदर्शी महान पुरुष से लाभ उठाना चाहिए। समय का राजा, समय का वैद और समय के महान पुरुष ही सज्जनों, उनसे लाभ होता है। तो ऐसे महान पुरुष आज हमारे सबके सामने और हम सब लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। सज्जनों, कितना बड़ा भाग्य है हम सब लोगों का। इसलिए हम सब लोग अपने जीवन में उस पावन पवित्र नाम को जाने। वो नाम सारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है, मानस में और भी बताया है। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाओ। चहु युग, चारों युग में, चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव। और कल विशेष, कल में विशेष है और कोई तरने का उपाय नहीं है। इसलिए सज्जनों, उस पावन पवित्र नाम को अपने जीवन में जानें और जान करके और भजन करें, ध्यान करें, सुमिरण करें, तब जीवन सार्थक होता है। और महान पुरुष जो सगुण ब्रह्म होते हैं सज्जनों,
वो उनके आज्ञा में रह करके, उनके चरणों में रह करके, और जब हम भजन ध्यान सुमिरन करेंगे तभी हमारा लाभ होगा। इसलिए आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि आगे के कार्यक्रम को आप लोग सुने, लाभ उठाएं, और मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरि ओम तत्सत।